नमस्कार इंडिया, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। हाजिर हूं अखबारों की ताजा तरीन खबरों के साथ और खबरों के आज के सफर में मेरे हमसफर हैं वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बिलाल जी से आज हम अखबारों में छपी खबरों की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए दरअसल हमारी कोशिश है कि जब तक आप अपनी चाय की प्याली को खत्म करें, ड्रेसअप हों, ऑफिस पहुंचे, उससे पहले पहल हम आपको आज की हर खबर से रूबरू करवा दें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज अखबारों के पहले पन्ने पर वो कौन कौन सी खबरें हैं जिन्हें प्रमुखता से जगह दी गई है। सबसे पहले करीने से सारे अखबार मेरी टेबल पर लगे हुए हैं और इस सबसे पहले कौन कौन सी वो खबरें हैं जिन्हें अखबारों में जगह मिली है, इस पर बात करें। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान ने दिल्ली की खबर को दी प्रमुखता। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगा बैन। भारत ने नवजोत सिंह सिद्धू की खबर को दी प्रमुखता। सिद्धू का राज्यसभा से इस्तीफा, आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। अमर उजाला में यूपी कैबिनेट की खबर को दी प्रमुखता। यूपी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए होगी समिति गठित। दैनिक जागरण ने संसद में कश्मीर हिंसा पर चर्चा को दी प्रमुखता। संसद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा नाम पाक काम नापाक। द इंडियन एक्सप्रेस में छाए नवजोत सिंह सिद्धू। राज्यसभा से इस्तीफा, आप में हो सकते हैं शामिल। सख्ते में बीजेपी, आप खुश। और अब बात पहले पन्ने की। पहले पन्ने में क्या खास है, वो कौन कौन सी खबरें हैं जिन्हें पहले पन्ने पर जगह दी गई है। सिलसिलेवार सारे अखबार करीने से यकीन मानिए सिर्फ आपके लिए लगाए गए हैं। और हिंदुस्तान से शुरुआत करें। हिंदुस्तान में वो कौन सी खबर है जिसे प्रमुखता से जगह दी गई है, तो दो खबरें हैं। एक तो 10 साल पुरानी डीजल कारों पर दिल्ली में रोक लग गई है, और इसके अलावा जो खबर है वो नवजोत सिंह सिद्धू ने भाजपा को छोड़ दिया है और आपका दामन थामेंगे, ऐसा हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से दी और ये बड़ा श्योर होकर कहा है कि अब आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। इसके अलावा दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर में भी 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं वो दिल्ली में उस पर बैन लग गया है। इसके अलावा सिद्धू ने राज्यसभा से जो इस्तीफा दे दिया, इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई। इसके अलावा मंत्री और आईएएस अब आउट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधारों को मंजूरी दी है और अब 70 से अधिक उम्र वालों को पद नहीं। एक अच्छी खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर और एक अच्छा मैसेज भी देने की कोशिश की गई है इस खबर के बहाने। दैनिक जागरण में क्या है? दैनिक जागरण में पहले पन्ने पर जो खबर है वो राज्यसभा से नवजोत सिंह सिद्धू ने जो इस्तीफा दिया, इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सख्ते में बीजेपी है लेकिन आम आदमी पार्टी खुश है। इसके अलावा पाक का जो जिस तरीके से रुख रहा है और इस पर अब सदन में जब चर्चा हुई राज्यसभा में, तो गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नाम तो पाक है लेकिन काम नापाक है। और संसद में कश्मीर हिंसा पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आईना दिखाया। इसके अलावा 10 साल पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं उस पर बैन लगेगा। इस खबर को दैनिक जागरण ने भी प्रमुखता से जगह दी है। जनसत्ता में क्या है? जनसत्ता में भी यही खबर छाई है। सिद्धू के सियासी हाहाकार से भाजपा सन्न हो गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया है और जनसत्ता ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। इसके अलावा नाम पाक लेकिन हरकतें नापाक, वही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, और उसी खबर को जनसत्ता ने भी प्रमुखता से जगह दी। इसके अलावा बीसीसीआई में अब नहीं होंगे मंत्री, ये एक अच्छी खबर है और प्रमुखता से जनसत्ता ने भी इस खबर को जगह दी है। इसके अलावा अगर हम बात नवभारत टाइम्स की करें तो नवभारत टाइम्स में भी ओ गुरु बीजेपी पर सिद्धू की गुगली, इस खबर को ही प्रमुखता से उठाया गया है। इसके अलावा 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन फौरन खत्म हो, एनजीटी ने कहा। कमोवेश सभी अखबारों में जो खबरें हैं वो जो फ्रंट पेज की खबरें वो हमने आपको बताई, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है और सियासी खबर है बिलाल जी आज, नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ी हुई खबर है। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी छोड़ चुके हैं, या समझ लिया जाए राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद। और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि कुछ अखबार तो दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
इस्तीफा दे चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। इसलिए ये खबर इतनी बड़ी बनी है। वो अपने आप में सेलिब्रिटी हैं, अमृतसर से 4 बार के सांसद रहे हैं। उनका झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से तब शुरू हो गया था जब अरुण जेटली को उनकी जगह टिकट दिया गया था। अब उनकी क्या यूटिलिटी हो सकती है आप पार्टी में, या आप पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का मसला है। लेकिन जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें यही लगता है कि आप पार्टी में उनकी जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो ये कितना इसको झटका कितना आप मान रहे हैं, जिस तरीके से लगातार, हालांकि तो अकाली और बीजेपी के गठबंधन के ही खिलाफ थे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन ये गठबंधन हो गया और बीजेपी के सांसद भी रहे नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन अब क्या लगता है कि जब पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमा रही है और पंजाब विधानसभा चुनाव को जिस गंभीरता के साथ आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का अब बीजेपी का दामन छोड़कर आपका दामन थामना, कितना मजबूती देखते हैं आप आम आदमी पार्टी की पंजाब में? देखिए, आम आदमी पार्टी नो डाउट वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई है। और नवजोत सिंह सिद्धू अगर आप पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जिस तरह की संभावनाएं जी दर्शाई जा रही हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कांग्रेस पर पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस वहाँ मुख्य अपोजिशन पार्टी थी, और अगर नवजोत सिद्धू आप पार्टी का चेहरा बनते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा डैमेज, जो सबसे बड़ा नुकसान वर्तमान में है, वो कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन ये कहना कि नवजोत सिंह सिद्धू आप पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, मुझे इस पर थोड़ा सा संदेह है। मैं मानता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री के दावेदार मैं नहीं मान सकता उनको, क्योंकि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ना चाहेगी और उनको एक स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है। चुनाव जीतने के बाद क्या समीकरण हो, ये अलग चीज़ है। लेकिन बिलाल जी, सियासत में महत्वाकांक्षाओं का भी अपना एक कद होता है, और नवजोत सिंह सिद्धू एक कद्दावर नेता हैं माने जाते हैं, और पंजाब के और राज्यसभा के अब सांसद थे, और लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है कि वो कौन सी शर्तें होंगी जिस पर ये दोनों लोग, आम आदमी पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू, एक होने जा रहे हैं? वो कौन कौन सी शर्तें हो सकती हैं? क्योंकि इस बात को आप सिरे से नकार ही रहे हैं एक तरीके से कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरा बनाकर तो चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनके अंदर किस चीज़ पर अंडरस्टैंडिंग होती है, ये नवजोत सिंह सिद्धू और आप पार्टी ही बेहतर समझ सकती है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू की वहाँ पर यूटिलिटी है। अगर आप उनको अडॉप्ट करती है, उनको स्टार प्रचारक बनाती है और वो रिजल्ट देते हैं, तो वो मुख्यमंत्री बाद में भी चुने जा सकते हैं। लेकिन चुनाव आप पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही अरविंद केजरीवाल के नाम पर लड़ेगी, और दिल्ली में जो कामकाज है उसे ही दिखाकर चुनाव विधानसभा का पंजाब का लड़ा जाएगा। मुद्दे कई हैं, लेकिन चुनावी मौसम है, तो इसलिए ये भी क्या इसे इतने हल्के में भी समझा जा सकता है कि चुनावी बयार में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ नेता इधर से उधर आते हैं, कुछ नेता उधर से इधर जाते हैं। क्या इसे इस तरीके से भी लें, एक सामान्य घटना की तौर पर इसे भी लें? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के पहले जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, या ऐसे कई उदाहरण हैं। तो क्या इसे एक सामान्य घटना के तौर पर भी लिया जाए? नहीं, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, लेकिन एक इसलिए सामान्य घटना नहीं कही जा सकती सिद्धू के मसले को, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनी थे। और प्रेसिडेंट नॉमिनी का ऐसे वक्त पे जाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पैन सेट। बिल्कुल, और नाराजगी नवजोत सिंह सिद्धू की काफी समय से बनी हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू तभी से नाराज थे जब बीजेपी ने अकाली के साथ गठबंधन किया था और पंजाब में सरकार बनाई थी, तभी से नाराजगी बढ़ती चली जा रही थी, और अंततः ये हुआ कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, पंजाब विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को लगता हुआ नजर आ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लग गया है। अब डीजल की जो गाड़ियां हैं जो 10 साल पुरानी हैं वो दिल्ली में नहीं चलेंगी, और इस खबर को सभी अखबारों में प्रमुखता से जगह मिली है। दैनिक जागरण की बात करें, दैनिक भास्कर की बात करें, वहाँ भी इस खबर को ही प्रमुखता से उठाया गया है। इसके अलावा जनसत्ता की बात करें, यहाँ भी यही खबर छाई हुई है। इसके अगर नवभारत टाइम्स की बात करें, इस अखबार में भी यही खबर है, जो रजिस्ट्रेशन है वो फ़ौरन ख़त्म हो, एनजीटी का आदेश है। किस तरीके से देखते हैं सर आप इस खबर को? देखिए, नेशनल ग्रीवेंस ट्रिब्यूनल ने ये फैसला लिया है कि 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। हालांकि इससे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आया करती थी वो ये हुआ करती थी कि डीजल की गाड़ियाँ को पुलिस वाले चालान काट दिया करते थे, लेकिन वो लोकल कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट से जमानत लिया करते थे और अपनी गाड़ी को दोबारा रोड पर ले आया करते थे। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को बुनियादी तौर पर फाइनली सेटल डाउन करने के लिए नेशनल ग्रीवेंस ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि इनका रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाए, ताकि दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए पोल्यूशन की जो समस्या है उसे निजात मिल सके। दिल्ली को तो पोल्यूशन से निजात मिल जाएगी, लेकिन ये गाड़ियाँ अब कहाँ चलेंगी? गाड़ियाँ क्या मेरठ में चलेंगी? ये गाड़ियाँ क्या बुलंदशहर में चलेंगी? या जहाँ भी चलेंगी ये गाड़ियाँ
वहाँ का प्रदूषण फिर कैसे कंट्रोल होगा? डेफिनेटली ये स्टेट सरकार को देखना है वहाँ पर कि यहाँ की जब यहाँ पर गाड़ियाँ अलाउ नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो और जगह गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये उन स्टेट्स को देखना है कि वो अपनी पोल्यूशन की समस्या को लेकर कितना गंभीर है। मतलब दिल्ली ने कुल मिला के अपनी तरफ से तो अपनी सुरक्षा के लिए साफ संकेत दे दिया है कि यहाँ से तो आप जाइए, लेकिन आप जहाँ जाइए वो वहाँ के लोग सोचें। यकीनन दिल्ली ने इससे मुतालिक जो कदम उठाए हैं सराहनीय है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य सरकारें भी इस तरह के इस मामले को बहुत संवेदनशीलता से देखें ताकि देश में प्रदूषण की समस्या से हमें निजात मिल सके। बिल्कुल, खासकर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में वाकई प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और सांस लेना बहुत मुश्किल है। एक खबर और है फ्रंट पेज की, उस पर भी चलते चलते फौरन तौर पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद अंदर के पन्नों की तरफ बढ़ेंगे। और खबर ये है कि बीसीसीआई में अब नहीं होंगे मंत्री शामिल, एक उम्र भी तय की गई, 70 से ज़्यादा उम्र के लोग नहीं होंगे, नेता इसके अंदर नहीं इस तरीके से शामिल किया जाएंगे। मैसेज क्या है? देखिए, लोहड़ा कमेटी के संबंध में बहुत सारी सिफारिशें सब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है जी। खेल के अंदर जो भ्रष्टाचार जोड़ा था, ये फैसला उसके मद्देनजर देखते हुए रखा गया है। खेल के अंदर जो सट्टेबाजी हो रही थी, ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने के जो नदी हुए थे, ये सारे के सारे फैसले उस परिप्रेक्ष्य में लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, मैं कह रहा हूँ, ये सराहनीय फैसला है। अगर इस तरह के फैसले आगे भी होते रहें तो यकीनन इन चीज़ों में पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। जहाँ तक मंत्रियों का और खिलाड़ियों का ना शामिल होने की बात है, कहीं ना कहीं ये इस बात का संदेश देता है कि अब वो बीसीसीआई में लॉबिंग नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक 70 उम्र से ज़्यादा का वाला आदमी नहीं इसमें शामिल होगा, वो भी अच्छा फैसला है। बिल्कुल, ये एक अच्छा फैसला है और निश्चित तौर पर इसमें एक राजनीतिक दखल जो आमतौर पर हमेशा बना रहता है और इस तरीके से कहा भी जाता है, हमेशा मीडिया में भी खबर सुर्खियां बनती हैं कि जो राजनीतिक दखल है वो बीसीसीआई में बहुत ज़्यादा हो गया है और जो उम्रदराज जो मंत्री हैं जिनको बीसीसीआई में जगह दी जाती है, उनकी वजह से भी जो दिक्कतें पेश आती हैं, कहीं ना कहीं उससे भी अब निजात मिलती हुई नजर आई। तो खबर अच्छी है कुल मिलाकर। अंदर के पन्नों में क्या, किस खबर को किस अखबार ने कितनी प्रमुखता से जगह दी और क्यों दी है, समझेंगे बिलाल सब्जवारी जी से। और 2 अखबार इस वक्त मैंने खोल लिए हैं और सबसे पहले अगर जनसत्ता से ही शुरुआत करें तो जनसत्ता में अंदर के पन्नों पर जिस खबर को जगह दी गई है वो खबर आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की बढ़ती हुई मुश्किल पर है। और आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो मनोज कुमार हैं वो घरेलू हिंसा में फंस गए हैं। इसी खबर से शुरुआत करें। ये आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ ये कौन से ग्रह नक्षत्र उनके खराब में, आखिर ये हो क्या रहा है? हर विधायक उनका परेशान है, हर विधायक किसी न किसी मामले में घिरता और फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले अब इसमें तो कम से कम केंद्र का दखल नहीं है, जो आमतौर पर केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र की वजह से परेशान किया जा रहा है। बात आप ठीक कह रहे हैं, इसमें केंद्र का दखल नहीं, ना ही कोई राजनीति से जुड़ा मसला है, एक व्यक्तिगत मसला है। और ये व्यक्तिगत मसला किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो। व्यक्तिगत मसले सबके साथ जुड़े होते हैं। अगर इस तरह के मसले में आप पार्टी के आदमी मुलविस हैं या इसमें घिर गए तो यकीनन उसका आकलन उस आम आदमी पार्टी के विधायक को स्वयं करना चाहिए। इसका पार्टी से करना लेना देना, ना वो राजनीति लेना देना। घरेलू हिंसा का मसला है, आप इसका आकलन स्वयं विधायक को खुद करना चाहिए। बिल्कुल, विधायक को स्वयं करना चाहिए। हालांकि इससे पहले सोमनाथ भारती भी ऐसे ही एक मामले में फंसे हुए थे और सवाल ये भी है कि जब जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों का जब जिक्र होता है तो आम आदमी पार्टी मुखर होकर उसके स्वर सुनाई देते हैं, लेकिन उनके अपने ही विधायक इस तरह की बातों में जब घिरते हैं तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। एक और खबर है वो ये है कि डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं अरविंद केजरीवाल और जनसत्ता में इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई। अमृतसर में सेवा को विपक्षी दलों ने छलावा बताया है और कहा है कि पंजाब की भोली जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल दिखावे का पश्चाताप है, ये कहा है नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता में। अमृतसर गए थे अरविंद केजरीवाल और कुछ मीडिया में ये भी खबरें थी कि साहब धोई हुई प्लेटों को अरविंद केजरीवाल फिर से धो रहे थे। ठीक है, ये उनका अपना श्रद्धा भाव है और इस पर सियासत क्यों? बहुत संक्षेप में आपसे। देखिए, अरविंद केजरीवाल, विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इससे पश्चाताप से नहीं होगा, दिखावा है ये सब। अरविंद केजरीवाल धोई प्लेटों को धो रहे थे तो वो एक सांकेतिक प्लेटों को धोना बिल्कुल, क्योंकि अगर आप सवाल ये कि इस पर सियासत क्यों, कि ये तो अपना एक श्रद्धा भाव है और ये तो आप और हम भी अगर जाते हैं तो इसका एक और मैं वो अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की शुरुआत की, बिल्कुल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले कूड़ा गिराया फिर झाड़ू लगाई। तो ये उसी तरह का एक उदाहरण अरविंद केजरीवाल पे पेश किया है। अब इन दोनों में सांकेतिक रूप से कितनी आपस में होड़ लगी हुई, दोनों एक दूसरे से पूछे, दोनों ये अपने आप में बेहद दिलचस्प बात है। एक और खबर है
वो खबर ये है कि दिल्ली में ज़रा सी बारिश होती है तो साहब आलम ये हो जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। घर से बाहर इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि बारिश हो रही, घर से बाहर इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब भरी हुई हैं। जो सड़कें हैं वो जाम में इतना ज़्यादा वाहनों की लंबी कतार लगी है कि जहां आपको आधे घंटे में पहुंचना है वहां आप 1 घंटे में पहुंचेंगे। खबर हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के अंदर के पन्नों में दूसरे और तीसरे पर यही खबर है। और ख़बर ये है कि जलभराव से कई घंटे जाम में फंसी रही दिल्ली, आफत की बारिश। ये ऐसा कैसे हो जाता है? ज़रा सी बारिश होती है कि आलम ये हो जाता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। देखिए यहाँ मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैम दिल्ली की पुरानी समस्या है। हाँ। इसको सिर्फ जल भराव से जोड़ के नहीं देखना जाना चाहिए। हाँ, जल भराव से जो ट्रैफिक की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। जब ट्रैफिक की स्पीड स्लो होती है तो कहीं ना कहीं वो जैम में फाइनली कन्वर्ट होती है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ बारिश की वजह से ही जाम लग रहा है दिल्ली में, ऐसा नहीं है। दिल्ली में जाम हमेशा से लगते रहे हैं और ये यहाँ की बड़ी समस्या है कि जरा सी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति ऐसे हो जाती है कि बच्चे उसमें तैरते हुए नजर आते हैं। ये बात ठीक है क्योंकि जल भराव से यहाँ की रोड्स को, सिस्टम को देखना पड़ेगा। यहाँ की पिट्स होल्स को सही मरम्मत करानी पड़ेगी। यहाँ का सिस्टम को आपको सैनिटेशन का साफ रखना पड़ेगा। बिल्कुल। जो ब्लॉक होल्स हैं उनको साफ करना पड़ेगा। लेकिन दावे जो तमाम किए जाते हैं और हकीकत वो सामने है दिल्ली वालों के। और ज़रा सी बारिश होती है कि आप घर से तो बाहर कम से कम नहीं निकल सकते। चलिए, खबरों के इस अखबारी दुनिया के सफ़र में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे अखबारों की संपादकीय दुनिया में। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।